वहीं युवाओं को अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट मिलेंगे। बता दें, योगी सरकार कैबिनेट के पुराने निर्णय को निरस्त कराएगी। शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से टैबलेट को उपयोगी माना जा रहा है। नया प्रस्ताव जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। तो युवाओं को अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिया जाएगा। बता दें कि शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से टैबलेट उपयोगी। तो नया प्रस्ताव जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। तो पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय हुआ था। तो युवाओं को अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट मिलेंगे। योगी कैबिनेट के पुराने निर्णय को निरस्त कराएगी। बता दें, शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से टैबलेट उपयोगी है और नया प्रस्ताव जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। वहीं राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। आज एनटीपीसी गेस्ट हाउस जाएंगे राहुल गांधी। एनटीपीसी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। तो वहीं दूसरे दिन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो एनटीपीसी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। और दूसरे दिन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, राहुल गांधी की यदि हम बात करें तो 2 दिवसीय रायबरेली दौरा पर रहेंगे और आज एनटीपीसी गेस्ट हाउस जाएंगे राहुल गांधी और विश्राम भी गेस्ट हाउस में करेंगे। और क्या कुछ इस पर जानकारी दीजिए। देखिए कविता जी, आज राहुल गांधी यलोफी हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचने जा रहे हैं और शाम के तकरीबन 6 बजे के बाद वो पहुंचेंगे। उसके बाद वो एनटीपीसी जाएंगे। एनटीपीसी गेस्ट हाउस में उनकी रात्रि प्रवास है, जिसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। कल ताबड़तोड़ 3 प्रमुख इनके कार्यक्रम हैं, जिसमें वो प्रजापति समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। प्रजापति समाज के द्वारा वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहाँ पे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर प्रजापति वोटर्स कहीं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं और वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछली बार यही राहुल गांधी के खिलाफ वही प्रजापति समाज के लोगों ने वोट कर दिया था, तो वहाँ पे स्मृति ईरानी जीत गई थी और राहुल गांधी को हार का स्वाद चखना पड़ा था। एक बार फिर से इन्होंने जो लॉबिंग किया प्रजापति समाज को लेकर के और नतीजा ये रहा कि फिर से वो जीत हासिल वहाँ से कर पाए हैं। ऐसे में उन प्रजापति समाज के लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अब प्रजापति समाज के जो लीडर्स हैं उनसे बात मुलाकात और आगे की रणनीति तय करेंगे। बूथ स्तर पे वो बात मुलाकात भी उनका है। बूथ स्तर पे वो सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे सबसे पहला कार्यक्रम उनका बूथ स्तर के सम्मेलन का ही है, जो उनके वहाँ पे जनप्रतिनिधि होंगे। उन जनप्रतिनिधियों से भी बात मुलाकात करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। इसको लेकर के होमवर्क कराया गया है कि किस तरीके से, चूंकि ये राहुल गांधी का जब से इस बार चुनाव जीते हैं ये 6ठा दौरा है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जाएंगे। तो इसके पहले 5 बार वो दौरा कर चुके हैं और जब 5वीं बार वो दौरा किए थे, तमाम फ्रंट फुट से उन्होंने बात किया था, उन्होंने उनसे संबोधित किया था और उस समय कुछ रणनीतियां बनाई गई थी और जो पंचायत चुनाव है खासतौर पे उस बाबत। तो ऐसे में होमवर्क जो इनके कार्यकर्ता हैं जिला स्तर के, और वो सारे कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर के भी कार्यकर्ता वहां पे जुटेंगे। लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये रायबरेली क्षेत्र जो उनका संसदीय क्षेत्र है, मुख्यतः वो उस स्तर के सारे लीडर्स इस समय मौजूद रहेंगे कांग्रेस के। तो ऐसे में उनसे जो होमवर्क किया होगा उन लोगों ने, उस पे राहुल गांधी बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रजापति समाज के साथ बात करेंगे। उसके बाद गुरबख्शगंज जाएंगे, वहां पर भी बूथ स्तर के जो नेता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रोटोकॉल में कुछ नहीं है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा कई लोगों से मुलाकात करने उनके आवास पे भी जा सकते हैं, जिसकी सूचना आज शाम तक दी जानी होगी, क्योंकि एलओपी है तो एक उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। कहीं पर भी जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं उनके प्रोटोकॉल के अनुसार। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश दौरा रहने वाला है।
कल हम लोगों ने देखा कि वो लखनऊ के दौरे पे थे। हालांकि लखनऊ के दौरा उनका मजबूरी में दौरा था, क्योंकि वो सरेंडर करना था उनको यहाँ पे एक एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसके 5 मिनट बाद उनको जमानत दे दी गई सरेंडर के बाद। आज फिर वो रायबरेली जाएंगे। कल पूरे दिन रायबरेली का कार्यक्रम होगा, दोपहर के बाद वो फिर से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। कविता। बिल्कुल घनश्याम, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।